पुलस्त्य बोले, देव ऋषि। उसके बाद अपने उत्तम नगर में जाकर सुकेशी ने सभी राक्षसों को बुलाकर उनसे धर्म की बात बतलाई। सुकेशी ने कहा, अहिंसा, सत्य, चोरी का सरथा त्याग, पवित्रता, इंद्रिय संयम, दान, दया, क्षमा, ब्रह्मचर्य, अहंकार नहीं करना, प्रिय, सत्य और मधुर वाणी बोलना, सदा सत्कार्यों में अनुराग रखना एवं सदाचार का पालन करना, ये सब धर्म परलोक में सुख देने वाले हैं। मुनियों ने इस प्रकार के आदिकाल के पुरातन धर्म को मुझे बतलाया है। मैं तुम लोगों को आज्ञा देता हूं कि तुम लोग बिना किसी हिचक के इन सभी धर्मों का आचरण करो। तब पुलस्त्य ने कहा, उसके बाद सुकेशी के वचन से सभी राक्षस प्रसन्नचित्त होकर अहिंसा आदि 13 अंग वाले धर्म का आचरण करने लगे। इससे राक्षसों की सभी प्रकार की अच्छी उन्नति हो गई। वे पुत्र, पौत्र तथा अर्थ, धर्म, सदाचार आदि से संपन्न हो गए। उन महान राक्षसों के तेज के सामने सूर्य, नक्षत्र और चंद्रमा की गति और कांति क्षीण सी दिखाई देने लगी। उसके बाद निशाचरों की नगरी तीनों लोकों में दिन में चंद्रमा के समान और रात में सूर्य के समान चमकने लगी। फलता अब आकाश में सूर्य की गति का चलने का पता नहीं लगता था। लोग उस श्रेष्ठ नगर को नगर के तेज के कारण आकाश में चंद्रमा समझने लगे। सरोवर के कमल दिन को रात्रि समझकर विकसित नहीं होते थे, पर वे रात्रि में सुकेशी के पुर को सूर्य समझकर विभूति प्रदान करने की इच्छा से विकसित होने लगे। इसी प्रकार उल्लू भी दिन को रात समझकर बाहर निकल आए और कौवे दिन में आए जानकर उन उल्लुओं को मारने लगे। स्नान करने वाले लोग भी रात्रि को दिन समझकर गले तक खुले बदन होकर स्नान करने लगे एवं जप करते हुए जल में खड़े रहे। उस समय सुकेशी के नगर के सूर्यवत दर्शन होने से चकवा चकवी रात्रि को ही दिन मानकर परस्पर अलग नहीं होते थे। वे उत्सव से कहते, निश्चय ही किसी पत्नी से विहीन चक्रवाक पक्षी ने एकांत में नदी तट पर फुत्कार करके जीवन त्याग दिया है। इसी से द्यार्ध सूर्य अपनी तेज किरणों से जगत को तपाते हुए किसी प्रकार अस्त नहीं हो रहे हैं। दूसरे कहते हैं, निश्चय ही कोई चक्रवाक मर गया है और पति के शोक में उसकी दुखनी कांता ने भारी तप किया है, इसलिए निश्चय ही उसकी तपस्या से प्रसन्न हुए एवं चंद्रमा को जीत लेने वाले भगवान सूर्य अस्त नहीं हो रहे हैं। महामुनि, उन दिनों यज्ञशालाओं में ऋत्विज्ञों के साथ यजमान लोग रात्रि में भी यज्ञ कर्म करने में लगे रहते थे। विष्णु के भक्त लोग भक्तिपूर्वक सदा विष्णु की पूजा करते रहते एवं दूसरे लोग सूर्य, चंद्र, ब्रह्मा और शिव की आराधना में लगे रहते थे। कामी लोग ये मानने लगे कि चंद्रमा ने रात्रि को निरंतर के लिए अपनी ज्योत्सनामयी बना दिया, अच्छा हुआ। दूसरे लोग कहने लगे कि हम लोगों ने श्रावण आदि 4 महीनों में शुद्ध भाव से अति सुगंधित पवित्र पुष्पों द्वारा महालक्ष्मी के साथ सुदर्शन चक्र को धारण करने वाले भगवान विष्णु की पूजा की है। इसी अवधि में सर्वकामदा अशून्य सेना द्वितीया तिथि होती है। उसी से प्रसन्न होकर भगवान जी ने अशून्य तथा महाभोगों से परिपूर्ण उत्तम शयन प्रदान किया है। दूसरे कहते कि देवी रोहिणी ने चंद्रमा का क्षय देखकर निश्चय ही रुद्र की आराधना करने की अभिलाषा से परम पवित्र अक्षय अष्टमी तिथि में वेदोक्त विधि से कठिन तपस्या की है, जिससे संतुष्ट होकर भगवान शंकर ने उसे अपनी इच्छा से वर दिया है। दूसरे लोग कहते, चंद्रमा ने निश्चय ही अखंड व्रत का आचरण करके भगवान हरि को आराधित किया है, उससे आकाश में चंद्रमा अखंड रूप से प्रकाशित हो रहा है। और दूसरों ने कहा, चंद्रमा ने अत्यधिक तेज वाले श्री विष्णु के चरण युगल की विधिवत पूजा करके अपनी रक्षा की है, उससे तेजस्वी चंद्रमा सूर्य पर विजय प्राप्त करके हमें आनंद देते हुए दिन में सूर्य की भांति दीप्तिमान हो रहे हैं। अन्य अनेक प्रकार के कारणों से सचमुच ये लक्षित हो रहा है कि चंद्रमा के द्वारा पराजित हुए सूर्य पूर्ववत दीप्ति वाले नहीं दिख रहे हैं। इधर ये सुंदर कमल खिले हैं और उन पर भौरे गुंजार कर रहे हैं।
ब्रह्म समूह से आवृत से सुंदर कमल विकसित दिखलाई पड़ रहे हैं, अतः निश्चय ही सूर्योदय हुआ है। और इधर ये कुमुद वृंद खिले हुए हैं, अतः लगता है कि प्रतापवान चंद्रमा उदित हुआ है। नारद जी, इस प्रकार वार्ता करने वालों के वाक्यों को सुनकर सूर्य सोचने लगे कि ये लोग इस प्रकार शुभ शुभ वचन क्यों बोल रहे हैं। भगवान दिवाकर ऐसा विचार करके ध्यान मग्न हो गए और उन्होंने देखा कि समस्त त्रिलोक के चारों ओर से राक्षसों द्वारा ग्रस्त हो गया है। तब योगी भगवान भास्कर राक्षसों की वृद्धि तथा तेज की असहायनीयता को जानकर स्वयं चिंतन करने लगे। उन्हें ये ज्ञात हुआ कि सभी राक्षस सदाचार परायण, पवित्र, देवता और ब्राह्मणों की पूजा में अनुरक्त तथा धार्मिक हैं। इसके बाद राक्षसों को नष्ट करने वाले तथा अंधकार रूपी हाथी के लिए तेज किरण रूपी नख वाले सिंह के समान सूर्य उनके विनाश के विषय में चिंतन करने लगे। अंत में सूर्य को राक्षसों के अपने धर्म से गिरने का मूल कारण मालूम हुआ, जो समस्त धर्मों का विनाशक है। तब क्रोध से अभिभूत सूर्य ने शत्रुओं के भेदन करने वाली अपनी किरणों द्वारा भली भांति उस राक्षस को देखा। उस समय सूर्य द्वारा क्रोध भरी दृष्टि से देखे जाने के कारण वह नगर नष्ट हुए पुण्य वाले ग्रह के समान आकाश से नीचे गिर पड़ा। अपने नगर को गिरते देखकर शालकंटकट अर्थात सुकेशी ने उच्च स्वर से चीखने के स्वर में नमो भाय शर्वाय ये कहा। उसकी उस चीख को सुनकर गगन में विचरण करने वाले सभी चारण चिल्लाने लगे, हाय 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 हाय, ये शिव भक्त तो नीचे गिर रहा है। सर्वत्र व्याप्त और अविनाशी नित्य शंकर ने चारणों के उस वचन को सुना और फिर सोचने लगे, ये नगर किसके द्वारा पृथ्वी पर गिराया जा रहा है। उन्होंने ये जान लिया कि देवों के प्रति सहस्त्र किरण वाली सूर्य द्वारा राक्षसों का ये पुर गिराया गया है। इससे त्रिलोचन शंकर क्रुद्ध हो गए और उन्होंने भगवान सूर्य को देखा। त्रिनेत्रधारी शंकर के देखते ही वे सूर्य आकाश से नीचे आ गिरे। आकाश से नीचे वायुमंडल मार्ग में वे इस प्रकार गिरे जैसे यंत्र के द्वारा कोई पत्थर फेंका गया हो। फिर पलाश पुष्प के समान आभा वाले सूर्य वायुमंडल से अलग होकर किरणों एवं चारणों से भरे अंतरिक्ष से नीचे गिर गए। उस समय आकाश से नीचे गिरते हुए सूर्य चारणों से घिरे हुए ऐसे लग रहे थे जैसे ताल वृक्ष से गिरने वाला अधब का ताल फल कपियों से घिरा हो। तब मुनियों ने किरणमाली भगवान सूर्यदेव के समीप आकर उनसे कहा कि यदि तुम कल्याण चाहते हो तो विष्णु के क्षेत्र में गिरो। गिरते हुए ही सूर्य ने ऐसा सुनकर उन तपस्वियों से पूछा, विष्णु भगवान जी का वह पवित्र क्षेत्र कौन सा है? आप लोग उसे मुझे शीघ्र बताइए। इस पर मुनियों ने सूर्य से बतलाया, सूर्यदेव, आप महाफल देने वाले उस क्षेत्र का विवरण सुनिए। इस समय वह क्षेत्र वासुदेव का क्षेत्र है, किंतु भविष्य में वह शंकर का क्षेत्र होगा। योगशाही से प्रारंभ कर केशव दर्शन तक का क्षेत्र हरि का पवित्र क्षेत्र है। इसका नाम वाराणसीपुरी है। उसे सुनकर शिवजी की नेत्र अग्नि से संतप्त हुए भगवान सूर्य वरना और असी इन दोनों नदियों के बीच में गिरे। उसके बाद शीर के जलते रहने से व्याकुल हुए सूर्य असी नदी में स्नान करने के बाद वरना नदी में इच्छा अनुकूल स्नान किए। इस प्रकार शंकर जी के तीसरे नेत्र की अग्नि से दग्ध होकर वे बारंबार असी और वरना नदियों की ओर अलाद चक्र के समान चक्कर काटने लगे। इस बीच ऋषि, यक्ष, राक्षस, नाग, विद्याधर, पक्षी, अप्सराएं और भास्कर के रथ में जितने भूत प्रेत आदि थे वे सभी इसे ज्ञापित करने के लिए ब्रह्मलोक में गए। तब सुरपति इंद्र ब्रह्मा देवताओं के साथ सूर्य की शांति के लिए महेश्वर के आवास स्थान मंदर पर्वत पर गए। वहां जाकर तथा देवेश शूलपाणी भगवान शिव का दर्शन करने के बाद भगवान ब्रह्मा जी भास्कर के लिए उन्हें शिव जी को प्रसन्न कर उन्हें सूर्य को वाराणसी में लाए। फिर भगवान शंकर ने सूर्य भगवान को हाथ में लेकर उनका नाम लोल रख दिया और उन्हें पुनः उनके रथ पर स्थापित कर दिया। दिनकर के अपने रथ में आरूढ़ हो जाने पर ब्रह्मा सुकेशी के पास गए
एवं उसे भी पुनः बांधो और नगर सहित आकाश में पूर्ववत स्थापित कर दिया। सुकेशी को पुनः आकाश में स्थापित करने के बाद ब्रह्मा जी शंकर का आलिंगन एवं केशव देव को प्रणाम कर अपने बैराज नामक लोक में चले गए। नारद जी, प्राचीन समय में इस प्रकार सूर्य ने सुकेशी के नगर को पृथ्वी पर गिराया एवं महादेव ने भगवान सूर्य को अपने तृतीय नेत्र की अग्नि से दग्ध न कर केवल भूमि तल पर गिरा ही दिया था। फिर शंकर ने सूर्य को प्रतिभासित होने के लिए भूमि तल से आकाश में स्थित किया और ब्रह्मा ने निशाचर राज को उसके पुर और बंधुओं के साथ आकाश में फिर संस्थापित कर दिया।